हेलो एवरीवन, एंजॉय नॉलेज में आपका स्वागत। मैं डॉक्टर राजीव कुमार राय। आज हम लोग बात करेंगे मैक्स वेबर के बारे में। मैक्स वेबर को व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है और इनको मार्क्स का भूत भी कहा जाता है। किंग्सले डेविस ने इनको समाजशास्त्र, आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहा है। मैक्स वेबर का जन्म 1864 में जर्मनी के एरफुट थ्रिंगिया में हुआ था। इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं वो है द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो 1905 में प्रकाशित होती है। दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है द रिलीजन ऑफ चाइना, 1916 में प्रकाशित होती है। तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है द रिलीजन ऑफ इंडिया, जो 1916 में प्रकाशित होती है। फिर अगली पुस्तक है इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, 1921 में प्रकाशित होती है। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, 1922 में प्रकाशित होती है। द सिटी, 1922 में प्रकाशित है पुस्तक इनकी। जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री, 1923 में प्रकाशित होती है। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, 1925 में। और द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, 1949 में प्रकाशित इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। वेबर ने का जो महत्वपूर्ण योगदान है, उन्होंने सामाजिक क्रिया, समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक क्रिया माना है। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत सामाजिक क्रियाओं को सम्मिलित करना चाहिए और उन्होंने सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक अवबोध करने की कोशिश किया है। और उन्होंने बताया है कि सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए दो पद्धतियां महत्वपूर्ण है। वो पद्धतियां हैं वस्टेहन पद्धति और आदर्श प्रारूप। उन्होंने कहा कि वस्टेहन जो पद्धति है, तो वस्तेहन का शाब्दिक अर्थ होता है व्याख्यात्मक बोध या समझ। मैक्स वेबर ने वस्तेहन का अर्थ व्याख्यात्मक बोध या समझ बताया है। उन्होंने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इसी पुस्तक में उन्होंने वस्टेहन पद्धति संबंधी अपना विचार स्पष्ट किया है। और उन्होंने लिखा है जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान भौतिक शोधकर्ता व्यक्ति की सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से समाजशास्त्र में भी सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन पर बल देना चाहिए या सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक अवबोध करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर उन्होंने जो आदर्श प्रारूप की अवधारणा दिया है, उस आदर्श प्रारूप की उन्होंने व्याख्या करते हुए कहा है, बताया है कि आदर्श प्रारूप सामाजिक घटनाओं के तुलनात्मक अध्ययन में प्रयुक्त होने का की एक अवधारणात्मक उपकरण है, जिसके निर्माण में शोधकर्ता द्वारा अध्ययन की जाने वाली प्रघटना की एक पक्षी तर्क संगतता का वैज्ञानिक विशेषता के आधार पर चयन किया जाता है। यह कहते हैं मैक्स वेबर कि आदर्श प्रारूप अवास्तविक होते हुए भी वास्तविकता से अवगत कराने में सक्षम है। इसके बाद अगली सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा वेबर की है, वो सामाजिक क्रिया की अवधारणा है। और उन्होंने सामाजिक क्रिया को के 4 प्रकार बताए हैं। एक उन्होंने कहा है कि तार्किक क्रिया, दूसरा मूल्यांकनात्मक क्रिया, तीसरा भावनात्मक क्रिया और चौथा परंपरात्मक क्रिया। तो तार्किक क्रिया की व्याख्या करते हुए वेबर ने बताया कि लक्ष्य केंद्रित जो क्रियाएं होती हैं, उस क्रिया को जिसके पीछे कार्य कारण संबंध होते हैं, ऐसी क्रियाओं को तार्किक क्रिया कहा जाता है। तुमने कहा कि देखिए, व्यक्ति की हर गतिविधि क्रिया नहीं है, वही सामाजिक क्रिया है जो अर्थपूर्ण हो, अर्थात व्यक्ति की अर्थपूर्ण क्रियाओं को उन्होंने सामाजिक क्रिया कहा है। और कहा है कि व्यक्ति की जो सभी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है, बल्कि वह क्रिया सामाजिक क्रिया है जिसका कुछ अर्थ हो, उसकी क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार से प्रभावित हो, वर्तमान भूत और भावी व्यवहार से प्रभावित हो और अर्थ हो, अर्थात अर्थपूर्ण क्रियाओं को इन्होंने सामाजिक क्रिया कहा है। तो तार्क में पहला जो प्रकार बताया तार्किक क्रिया, कहा कि जिसके पीछे कार्य कारण संबंध के आधार पर जो
क्रिया की जाती है, इसके पीछे स्पष्ट लक्ष्य होता है। जैसे कि सिविल सेवा की तैयारी करना, यह तार्किक क्रिया का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि मूल्यांकनात्मक क्रिया तो स्वतंत्र लक्ष्य न होकर के, व्यक्ति का स्वयं का लक्ष्य न होकर के, बल्कि देश हित में लक्ष्य निर्धारित करना या दूसरों के हित में लक्ष्य निर्धारित करना। उन्होंने कहा कि यह मूल्यांकनात्मक क्रिया है। जैसे एक जहाज पर कैप्टन है, जानता है कि जहाज डूब रही है, फिर डूब के मर जाना पसंद करता है, लेकिन कूद करके भागना पसंद नहीं करता है। वह अपने क्रियाओं का मूल्यांकन करता है और अपनी स्वयं के बारे में न सोच करके समूह हित में सोच करके निर्णय लेता है। ऐसी क्रिया को मूल्यांकनात्मक क्रिया का उदाहरण कहा जाता है। इसके बाद है भावात्मक क्रिया। तो भावात्मक क्रिया में भी उन्होंने कहा कि इसमें व्यक्ति जो है जो व्यवहार करता है दूसरों के प्रति, उसमें उन्होंने बताया कि जैसे व्यक्ति क्रिया करते समय, हम कोई टीम है मैच खेल रही है, तो क्रिया करते समय जब व्यक्ति मैच जीतने के बाद जश्न मनाता है, उसमें नाचने लगता है, उन्होंने कहा कि यह जो है भावात्मक क्रिया का उदाहरण है। और उन्होंने कहा कि परंपरागत क्रिया, तो परंपरागत ऐसी क्रिया कहते हैं जिसमें व्यक्ति उसी के अनुरूप व्यवहार करने के लिए बाध्य होता है। तो इस प्रकार की जैसे बड़ों का सम्मान करना, ये परंपरागत क्रिया का उदाहरण है। अगला सिद्धांत मैक्स वेबर का है सत्ता या प्रभुत्व। उन्होंने कहा कि सत्ता से तात्पर्य वैधानिक शक्ति से, अर्थात जब शक्ति को कोई भी शक्ति जब वैधानिकता प्राप्त कर लेती है तो उसी को हम सत्ता कहते हैं। और यह सत्ता वेबर के अनुसार 3 प्रकार की होती है। पहली है पारंपरिक सत्ता, दूसरी है करिश्माई सत्ता, और तीसरा है बौद्धिक तार्किक सत्ता। ये सत्ता के 3 प्रकार वेबर ने बताया है। तो उन्होंने कहा कि पारंपरिक सत्ता, जैसे कि मान लीजिए ब्रिटेन की महारानी है, उनको परंपरागत रूप से सत्ता प्राप्त होती है, वंशानुगत रूप से प्राप्त होती है, ऐसी सत्ता को उन्होंने परंपरागत सत्ता कहा है। और करिश्माई सत्ता, उन्होंने कहा कि जो करिश्माई व्यक्तित्व के कारण वो कोई सत्ता प्राप्त होती, जैसे उन्होंने दलाई लामा को उदाहरण दिया, तिब्बत में दलाई लामा वो करिश्माई सत्ता के उदाहरण है। और बौद्धिक तार्किक सत्ता, यह जो है वर्तमान सत्ता का उदाहरण, जैसे कि नौकरशाही उन्होंने उदाहरण दिया है, ये बौद्धिक तार्किक सत्ता का उदाहरण है। फिर उन्होंने एक महत्वपूर्ण उदाहरण दिया है नौकरशाही का। तो नौकरशाही को उन्होंने शक्ति का एक तार्किक प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसी शक्ति या सत्ता को तार्किक क्रिया के रूप में प्रस्तुत करते समय मैक्स वेबर ने नौकरशाही की अवधारणा दिया है। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। वेबर ने कहा कि जैसे वेबर से पहले नौकरशाही का उल्लेख डी गोर्ने ने किया था। मैक्स वेबर ने नौकरशाही को एक तार्किक प्रक्रिया के रूप में नौकरशाही को स्पष्ट किया है। और हालांकि इनसे पहले नौकरशाही का उल्लेख डी गोर्ने ने किया था। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी शब्द को कहा कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्यूरो और क्रेसी, जहां ब्यूरो का अर्थ होता है कार्यालय और क्रेसी का अर्थ होता है तंत्र या शासन। इस प्रकार से जब किसी भी प्रतिष्ठान को कोई कार्यालय या तंत्र चलाता है, तो इस कोई कार्यालय या उसके अधिकारी चलाते हैं, तो उसी व्यवस्था को उन्होंने नौकरशाही कहा है। नौकरशाही की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उसमें पहला है कि इसमें एक स्पष्ट श्रम विभाजन होता है। दूसरा है कि निश्चित कार्यविधियां होती हैं। इसमें पद सोपान पद्धति पाई जाती है। पदों के लिए कुछ अर्हता एवं योग्यता निर्धारित की जाती है। और इसमें लाल फीता शाही भी देखने को मिलता है। नौकरशाही में कठोर और व्यवस्थित
अनुशासन और नियंत्रण देखने को मिलता है। कार्य करने के लिए वेतन और भत्ते निर्धारित होते हैं और कुछ विशेषज्ञता प्राप्त होती है। कुछ अवैयक्तिक उसमें संबंध जो है अवैयक्तिक होते हैं नौकरशाही में, और कुछ आधिकारिक रिकॉर्ड होते हैं। ये नौकरशाही की प्रमुख विशेषता है। इसके साथ साथ वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या करते हुए मार्क्स के एक स्तरीय सिद्धांत की जगह पर त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया है सामाजिक स्तरीकरण का। इसे सामाजिक स्तरीकरण का बहुस्तरीय सिद्धांत भी कहते हैं। उन्होंने इसके लिए बताया कि उनके अनुसार किसी भी प्रकार की समाज की प्राणवायु वहां की शक्ति है, और यह शक्ति को उन्होंने 3 श्रेणियों में बांटा है। कहा है कि आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति और सामाजिक शक्ति, ये 3 प्रकार की श्रेणियां हैं। वेबर कहते हैं कि ये जो शक्ति है यह समूह में एक समान, उन्होंने ये भी कहा कि वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिन्हें समाज में एक समान अवसर प्राप्त होते हैं। और उन्होंने भी कहा कि एक वर्ग की लगभग एक समान सामाजिक स्थिति होती है, और वास्तव में एक वर्ग की स्थिति उसकी बाजार स्थिति होती है। तो जीवन अवसर और बाजार स्थिति की बात किसने किया अगर परीक्षा में पूछे तो ये भी मैक्स वेबर की अवधारणा है। मैक्स वेबर आंद्रे वेबर को भारत का मैक्स वेबर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने वेबर के त्रिस्तरीय सिद्धांत का प्रयोग भारतीय समाज के अध्ययन के लिए किया, और उन्होंने इस आधार पर सामाजिक स्तरीकरण के 3 आधार वर्ग, जाति, वर्ग और शक्ति का उल्लेख किया है। इस प्रकार वेबर ने एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य किया है, और उन्होंने विश्व के 6 धर्मों का अध्ययन करके, वो 6 धर्म हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, कन्फ्यूशियस, यहूदी तथा ईसाई, इन धर्मों का 6 धर्मों का अध्ययन करके धर्म और पूंजीवाद के संबंध को जोड़ने का प्रयास किया है। तो परीक्षा में आ जाएगी कौन, धर्म और पूंजीवाद के संबंध को जोड़ने की कोशिश की है या धर्म के आधार पर पूंजीवाद की व्याख्या की है, तो मैक्स वेबर। अब हम बात करेंगे परीक्षाओं में जो प्रश्न मैक्स वेबर से बनते आ रहे हैं। उनमें पहला प्रश्न है कि समाजशास्त्रीय पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी है। देखिए, आदर्श प्रारूप की अवधारणा मैक्स वेबर की है, और ये 2016 और 21 में आया हुआ परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अगला है कि द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसकी है, तो ये भी मैक्स वेबर की है, और यह परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में। द सिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये भी आया हुआ है 21 में मैक्स वेबर की। अगला प्रश्न था किसने पूंजीवाद के विकास में प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है, तो मैक्स वेबर। ये भी 21 में 16 में 2 बार आया हुआ है। अगला प्रश्न है कि आधिकारिक तंत्र में किन मूल्यों का ह्रास होता है, 2016 में परीक्षा में आया था। तो देखिए, आधिकारिक तंत्र में वास्तव में परंपरागत मूल्यों का ह्रास होता है। ये भी परीक्षा में 16 में आया हुआ है पीजीटी में। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो 16 में आया था कि प्रतिस्पर्धा को किसने शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है, तो ये मैक्स वेबर की परिभाषा, इसी से मिलती जुलती एक परिभाषा और है कि सहयोग को किसने शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है, तो एडब्ल्यू ग्रीन है। लेकिन जब भी प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष की बात करें तो इसका उत्तर मैक्स वेबर है, और पीजीटी में 2016 में आया हुआ था। अगला है सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना गया है, तो वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण वर्ग, जाति और शक्ति को माना है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के लिए कितने प्रकारों का उल्लेख किया, तो सामाजिक क्रिया के उन्होंने 4 प्रकार का उल्लेख किया है। 2016 परीक्षा में आपको मैं बताया हूं आज। अगला है कि वेबर के अनुसार नौकरशाही किस पर आधारित होती है, तो देखिए, नौकरशाही तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित होती है। यह भी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है 2013 का। और फिर अगला प्रश्न है कि इकोनॉमिक एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, तो इसका उत्तर मैक्स वेबर है। किसने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था से जोड़ा है, कि 11 में आया हुआ था, तो आपको बताया है कि मैक्स वेबर ने विश्व के 6 धर्मों का अध्ययन करके उसको पूंजीवाद से जोड़ने का प्रयास किया है। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, ये भी आपका जो पुस्तक है वह मैक्स वेबर की है। यह 2011 में आया हुआ है।
एक माँ अपने बच्चे को चाटा मारती है तो किस प्रकार की क्रिया, तो ये 10 में आया था, ये भावात्मक क्रिया का उदाहरण है। मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व, पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइन हार्ड बेंडिक्ट है, 2009 में आया हुआ प्रश्न है। समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, यह किसका कथन है, तो मैक्स वेबर का, 2009 में आया हुआ है। समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, मैक्स वेबर, 2000 में भी आया हुआ है। वर्स्टेहन की अवधारणा किसने दी है, सन 2000 में आया था, तो वर्स्टेहन की अवधारणा पहले हमने आपको बताया है, यह मैक्स वेबर ने दिया है। मित्रों आज इतना ही, फिर अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।